नमस्कार दोस्त, आपका बहुत बहुत मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आज के क्लास में। आज का क्लास है साधारण ब्याज का 40 दिन 40 मैराथन का आज 12वां दिन है और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको साधारण ब्याज पूरा कंप्लीट। इससे पहले 11 चैप्टर हुआ है, उसका अगर क्लासेस देखना चाहते हैं तो चैनल पे मौजूद है प्लेलिस्ट, उसमें जाके देख सकते हैं। सारे क्लासेज अपलोड किए गए हैं। साथ ही इसका PDF आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है, सारे के सारे दिए गए हैं, आगे भी दिया जाएगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला प्रश्न बनाते हैं। कह रहा है सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए 6300 उधार लिए। सुहित कह रहा है मूलधन में कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। इस लेन देन में सुहित को 618 का लाभ हुआ। सुहित द्वारा मोहित को उधार दी गई राशि क्या थी? देखिए, मान के चलिए कि बढ़ा कर, ये जो सुहित द्वारा मोहित को बढ़ा के दिया गया, तो 6300 खुद लिया था, तो 6300 में क्या किया होगा, कुछ ना कुछ बढ़ा के दिया होगा। और इससे कितना लिया होगा? 3 वर्ष के लिए P गुने R गुने T/100 ये होगा। और उस खुद क्या दिया होगा, तो 6300 पर ही दिया होगा P गुने R गुने T/100 बराबर में जो लाभ हुआ सो लिख दीजिए। इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, वरना समय लग जाएगा। बहुत टाइप का बहुत क्वेश्चन पढ़ाना है, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। मेथड आपने सिखा दिया मैंने, इसका आंसर यही आएगा 6800। एक्स का मान आप निकालिएगा ना तो 500 आएगा। ठीक है, एक्स का मान यहाँ से 500 आएगा। कुछ नहीं करिएगा, उसको इसमें जोड़ दीजिएगा। तो जब 6300 इसमें जोड़िएगा तो आपको क्या हो जाएगा, 6800 हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा। इसका थोड़ा कैलकुलेशन मैं छोड़ दूंगा आपके लिए, और मेथड में सारे सिखा देता हूँ, क्योंकि अलग बहुत टफ क्वेश्चन है सर। हर जगह जो आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़े होंगे ना, उससे साफ अलग सिंपल इंटरेस्ट के यहाँ क्वेश्चन सब आपको मिलेगा अभी, समझे। चलिए, यहाँ है कि एक मेज को इतना नकल तथा 210 तुरंत भुगतान तथा उसके पश्चात 125 की 2 मासिक किस्तों में उपलब्ध है। किस्त योजना के लिए ब्याज की दर बताइए। देखिए, साधारण ब्याज का किस्त का सवाल बहुत टफ होता है, मैं कोशिश करूंगा इजी वे में आपको समझाने का। समझिए जरा, क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि एक मेज को आप लेने जाएंगे तो 450 नगद आपको देना होगा, या 210 तुरंत भुगतान कर दीजिए। जो पैसा बच जाएगा उसको 2 किस्त में 125 रुपये का 2 किस्त में सधा दीजिए। तो कह रहा रेट परसेंट कितना होगा। तो नॉर्मली देखेंगे तो 450 का सामान है, अगर उसमें 210 आप तुरंत दे देंगे तो आपको देना जो बचेगा, जिस पे आपको इंटरेस्ट लगेगा, वो 40 और 240 रुपये आपका बच जाएगा। बात समझ में आया? यही आपका प्रिंसिपल का काम करेगा, इसी पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। एक और जो लिया है वो लिख देते हैं। किस्त आपका है 125 का, और नंबर ऑफ किस्त 2 है। ठीक है, 2 मासिक किस्त है, महीना मान चल रहा है, ध्यान रखिए। हमको रेट निकालना है, रेट को फिलहाल हम X% मान ले रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन में हमेशा अमाउंट बराबर अमाउंट एक मैं टेक्निक लगाया हूँ निकालने का। अमाउंट कितना है, इतना आपको पेड करना है 240, प्लस इस 240 पर P गुने R गुने T कितना है, 2 किस्त है तो 2T हो जाएगा, गुने 100। P गुने R गुने T/100 हो गया। और साथ में नीचे 12 से भाग दे दीजिएगा मंथली लाने के लिए, क्योंकि ये सॉरी साल में बदलने के लिए, ये तो मंथली है ना, देखिए यहाँ मंथली है तो 12 से भाग दीजिएगा इसको, तो सालाना हो गया। इस तरफ में क्या लिखिएगा, जैसे आप किस्त दे रहे हैं 2 किस्त, तो 2 से गुना कर दीजिएगा किस्त में, तो 125 गुने 2, प्लस इस 100 जो किस्त होगा उस पर ना P गुने R गुने T यहाँ भी करना है, तो इसको P मान लीजिएगा। R के यहाँ पर जो माने हैं रेट वो लिखिए, R गुने T। टाइम यहाँ लिखते समय थोड़ा संभल के आपको लिखना होगा। टाइम कितना है 2, तो जैसे मान के चलिए इसमें एक ट्रिक होता है कि अगर 4 साल है तो आपको एक कम करके उल्टा लिखना है, 3 जोड़ 2 जोड़ 1। बात समझ में आया? अगर 5 साल है तो कैसे लिखिएगा, 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1। ये इतना बात आपको याद रखना पड़ेगा। अगर 2 साल है तो इसको, 3 साल है तो क्या लिखिएगा, 2 + 1, और 2 साल है तो सिर्फ 1 लिखाएगा। तो यहाँ 2 साल है, 2 किस्त कहने का मतलब, तो सिर्फ 1 आपको लिखना पड़ेगा। तो P गुने R गुने T हो गया, R के नीचे 100 भी लिखा जाता है, और साल में लाने के लिए 12 से भाग दे दीजिए। इसी को सॉल्व करेंगे अब हम। तो यहां से आ जाएगा 250, कुछ कट छट हो रहा है तो काट लेंगे। 25 से काटे, 25 चौका 100, 25 25 सवा 100, तो 5x 12 48 नीचे हो गया बराबर।
यहाँ 240 है, इस 240 को अगर इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मैं एक स्टेप कम कर दिया। कुछ समझ में आया क्या किया मैंने? 250 आया ना यहाँ से, इसको आगे 10 कर दिया यहाँ पे। अब इस जगह पे काट कूट करिए, 1 0 से 1 0, 2 से कटेगा 5 बार में, 12 से कटेगा 2 बार में, तो 2x/5। इसको उधर ले जाइए या इसको इधर लाइए, बात बराबर है, तो 10 बराबर उधर ही ले चलते हैं। तो 2x/5 माइनस 5x/48, 10 बराबर, ये तो एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 5 गुने 48, 48 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9 96 और 50 25x, 10 गुने 5 गुने 48, ये इधर भेज दिया बराबर। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 और 7, 71 आ रहा है। ये फिलहाल चला जाएगा डेसिमल में, कुछ कट तो रहा ही नहीं। चलिए 71 से भाग देंगे किस में, 1 0, 8 5 40 का 0, 5 चौका 20 4 24, 3 बार में लगेगा, 3 7 21, यहाँ आ जाएगा 7, 3 में से गया 2, 27, 1 0, फिर से 3 बार में लगा दीजिए, 213, समझे, 33 पॉइंट समथिंग, और आगे बढ़ाना पड़ेगा, देख रहे हैं। वैसे लगाइएगा, एक बार में लग जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन होता नहीं है, मेथड मैंने सिखा दिया है आपको। इसी मेथड पे सारे क्वेश्चन को अब हम रगड़ देंगे जितना किस्त वाला होगा। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य इतना है जिसे कंपनी इतना का तुरंत भुगतान लेकर राशि समान किस्तों में लेती है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक तथा मासिक किस्त इतना प्रति माह है तो किस्त की संख्या बताइए। इतना तुरंत ले लिया है तो प्रिंसिपल निकालिएगा, इसको इससे घटा के, तो 12,000 में से घटाना कितना है, 5,200, 0 0 8 6, 6800 रुपये आपका प्रिंसिपल है। इसी पर अब आपको जो भी है पैसा वैसा लगेगा। और किस्त क्या है, किस्त आपको दिया हुआ है 1400 का है, और नंबर ऑफ किस्त पता नहीं है, मान लीजिए x, नंबर ऑफ किस्त x मान लीजिए कि x किस्त है। ओके ओके ओके, नंबर ऑफ किस्त x हो गया। रेट बराबर आपको 12% दिया है, और कुछ दे रखा है क्या? चलिए सेम क्वेश्चन, लेकिन चूंकि ये थोड़ा बहुत बड़ा चला जाता है, ठीक है, इधर तो जगह है ही नहीं, थोड़ा सा और मोड़ लेता हूँ पेज के इस डायरेक्शन में कि हल्का जगह बढ़ जाए। इसमें जगह ज़्यादा चाहिए, ठीक है। किस्त की संख्या निकालना है, सेम क्वेश्चन करने जा रहे हैं सेम तरीका से। अमाउंट बराबर अमाउंट, देखते रहिएगा। 6800 है प्लस 6800 पर क्या होगा, P गुने R, R है 12, गुने T, टाइम तो x है, बाई 100, और इसको 12 से भाग दीजिएगा ताकि ये महीना वाला है ना, मंथ लिखा हुआ है, मासिक, तो इसको ईयर में बदल सके। इस तरफ में जो किस्त है तो पता नहीं है कितना है किस्त, x बार लगा होगा तो इसमें इससे गुना हो जाएगा। अभी मैंने बताया इसमें जितना हो उतना से गुना कर देना, प्लस जो किस्त होता है उसमें P गुने R गुने T करते हैं, P गुने R गुने T, टाइम लिखने हैं, समझाता हूँ अभी कैसे लिखा है, बटा 100, P गुने R हो गया, 12% है, T टाइम कैसे लिखिएगा, जैसे मान के चलिए थोड़ा देर पहले मैंने अभी आपको समझाया कि 4 साल के लिए 3 + 2 + 1 लिखेंगे, 5 साल के लिए 4 + 3 + 1 कम करके लिखेंगे। तो अगर n है तो इसको क्या लिखिएगा, तो एक n-1 हो जाएगा, एक कम हो गया। अगला लिखिएगा तो n-2 हो जाएगा, एक और कम हो गया। और ऐसे ही करते करते लास्ट में 1 पर आ जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? वही चीज़ यहाँ लिखते हैं, देखिए, देखते रहिएगा। n-1, n-2 डॉट 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 1 तक जाएंगे। और सारे यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देखिएगा जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे इन सभी के बीच में क्या साइन जाएगा, प्लस का साइन जाएगा, ध्यान रखिएगा। मेथड आसान है, यहाँ पे हो जाएगा 1400x और प्लस 2 0 से 2 0, 12 चौक 48, हासिल 4, 12 4 16, इतना हो गया। अब इसको जोड़ना है। अब नेचुरल नंबर जोड़ने का फॉर्मूला जानते हैं क्या आप? आपको मैं बता देता हूँ कैसे जोड़ा जाता है। अगर कहीं लिखा हुआ है 10 + 9 + 8 + डॉट 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 1 तक है, इसका n × n + 1/2 होता है जोड़ने का फॉर्मूला। यानी 10 + 11, सॉरी 10 × 11 बटा 2, 2 से घटे 5, 11 × 5 = 55। बात समझे? वही यहाँ करेंगे, ये भी वही है। यहाँ से घटते घटते 1 तक गया है तो ये n का काम ये करेगा, तो n ×
n+1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस पे +1 करेगा n आ जाएगा बटा में 2। बात समझ में आया ये कैसे हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ 2 से ही कट जाएगा, 8 दूनी 16, 4 84 बार में। और यहाँ पे क्या है 6800, 2 0 से 2 0 यहाँ भी गया, 12 से 12 गया, तो यहाँ +68x बच जाएगा। दोस्त ये जा रहा है क्वाड्रेटिक में, थोड़ा और छोटा हुआ होता हुआ दिख रहा है, तो कर लेते हैं, इसको इधर लाइए, तो 68 इसमें से घट जाएगा, यहाँ हटा देता हूँ, यहाँ x 2 3 और 13 +84, यहाँ n² -n हो जाएगा बराबर 6800। 2 से आधा होता हुआ दिख रहा है, तो 3 4 00, यहाँ पे 4 2 42, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 x, और भी आधा कीजिए 1721, 3 3 3 x। अब नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 21 से गुना, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 3 x, 21 से गुना करिए 21x² -21n और -1700 बराबर 0। क्वाड्रेटिक बन गया है। 21x², ये इसमें से घटा दीजिए, तो 2 1 3 x हो जाएगा, x है, -1700 बराबर 0। यहाँ माइनस आ जाएगा कि प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब मैं एक बार मैं मिला देता हूँ कि मेरा बनाया हुआ जो है इक्वेशन सही है या कि गलत है। क्वेश्चन नंबर कितना बना रहा हूँ, 3। 7 कहीं हो गया है गलती दोस्त। अब कहाँ गलती हुआ उसको समझना होगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तीन से कट भी नहीं आ रहा है ना। यहाँ जो कैलकुलेशन किया हो ना, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया है, समझे। मैं वीडियो को रोक कर एक बार मिलाता हूँ क्योंकि आपका समय बर्बाद नहीं होगा। वैसे आप भी मिला सकते हैं, आप स्क्रीन थोड़ा सा पॉज कर करके और मिला के देखिए कहाँ मिस्टेक हुआ है। बड़ा कैलकुलेशन है इसीलिए। देखिए यहाँ पे मुझे गलती दिखा, P × R × T/100, और चूंकि ये मंथली है तो यहाँ 12 से नीचे और होना चाहिए था गुना। बात समझे, तो 12 से 12 यहाँ कट जाता। यहाँ के बाद आपका पूरा अब ये जो प्रोसेस हुआ ये सब कोई काम का नहीं रहा। यहाँ से फिर से नया से करना होगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के छोड़ देता हूँ, आप करिएगा। 2 0 से 2 0 ये चला गया, तो यहाँ पे 1400x, यहाँ क्या बचेगा, ये तो कट गया, +14, और इस चीज़ को क्या लिखेंगे अभी मैंने बताया, n × n+1, तो यहाँ n हो जाएगा, अब बटा में 2 बराबर में 6800 है, प्लस यहाँ सब कट गया, 68x आएगा। 2 से कटेगा 7 बार में, 1400x प्लस, देखिए 7n से गुना करिएगा तो 7n² और -7n हो जाएगा, बराबर में है 6800 + 68x। अब सारे बात को इधर अब लाना होगा आपको, तो पहले 7x² लिख दीजिए, और ये जो है माइनस में आएगा, और ये माइनस में ऑलरेडी है, तो ये दोनों जुड़ के इसमें से घटेगा, तो 8 7 15, 6 1 7, इतना इसमें से घटेगा, तो आ जाएगा 5
बात समझ में आया। और 2 13 1325x आएगा, लेकिन प्लस में आएगा, और 6800 माइनस में आएगा ऐसे। अब जाके आपका इस इक्वेशन जो है ना 7x² प्लस 1325x माइनस 6800 सही है। अब इसको तोड़ना है, यही जाके आपको एग्जाम में छोड़ना पड़ जाएगा। अगर आप उतने टैलेंटेड है कि आप इससे इसमें गुना करके, अभी तो मान के चलिए प्रैक्टिस है तो चलो आप कर ले रहे हैं, लेकिन नॉर्मली एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। 0 0 8 7 56 हासिल 5 7 छक 42 और 5 47, ये जो वैल्यू आया है बात समझे 47,600, इसको दो ऐसा रूप में तोड़ना है आपको कि 1325 आ जाए। जानते ही ये कितना कितना में टूटेगा, मैं आपको बताता हूँ। 1360 और एक 35, बताइए में टूटेगा। और चूंकि यहाँ प्लस में लाना है तो इसको माइनस में लिखना होगा, सॉरी इसको प्लस में लिखना होगा, इसको माइनस में। आंसर देते समय पलट के लिखिएगा, एक हो जाएगा माइनस 1360 और एक हो जाएगा 35। यहाँ कोफिशिएंट से दोनों में भाग दीजिएगा, ये निगेटिव इसलिए छोड़ दीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा 5। एक्स का मान 5 आया, यही किस्त का संख्या निकल के आ गया आपका। यहाँ तक तो हो जाएगा, ये तोड़ना बहुत ही मुश्किल है कि ये इतना और इतना होगा, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। क्लियर है। ये तो यहाँ कैलकुलेशन मेरा गलती हो गया था 12 छूटने के कारण, मेथड समझ में आ गया होगा। ये जो प्रश्न है 4 नंबर, अभी हम 3 बता दिए आपको, 4 अब बताएंगे, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज का गलती से यहाँ प्रश्न दिया गया। ये अगला चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वैसे अभी मैं इसको बता देता हूँ। ये साफ अलग कॉन्सेप्ट पे चलता है। देखिए, एक जूस 1500 में नकद उपलब्ध है, परंतु किस्त योजना में अगर आप लीजिएगा, परंतु 1500 नकद उपलब्ध है, परंतु किस्त योजना के अंतर्गत ग्राहक 1500 के तुरंत भुगतान तथा प्रति तिमाही 3 समान किस्तों में खरीदता है। डीलर प्रति तिमाही संयोजित होने वाले 12% वार्षिक ब्याज लेता है। प्रत्येक किस्त की राशि निकटतम बिंदु तक ज्ञान करती है। रुपए में बताइए, कहने का मतलब यानी डेसिमल में ही जाएगा। पहले तो देखिएगा, यहाँ से प्रिंसिपल अगर आपको कोई कहे पता करने के लिए, तो 3500 में से आपने दे दिया उसको 1500, आपको बचा 2000 रुपया देना। तो ये 2000 रुपया आपको देना है। क्लियर है? तो यस क्लियर है। और आपको क्या निकालना है? प्रत्येक किस्त की राशि तक। किस्त एक्स है, इसके बाद आप लगाएंगे ब्रैकेट और आप चेक करेंगे ये 12% कितना का दिया हुआ है। ये 12% जो दिया हुआ है ये साल का है। तिमाही के लिए क्या करिएगा, 4 से भाग दीजिएगा, 3% आ जाएगा। हर 3 महीना पे आपको 3% देना होगा। तिमाही का मतलब 3 महीने पर 4 से भाग दे, 3% आ जाएगा। आप नॉर्मल मन में सोच भी सकते हैं, तिमाही मतलब 3 महीना पर कितना कितना देंगे, तो साल में 12% होने वाला है। तो 3 3 3 3 करके देंगे आप। तो इस 3 को निकालिए परसेंट में, तो 3/100 आप उल्टा करके लिखिएगा, या ध्यान रखिएगा, नीचे 103 ऊपर 100। और ऐसा कै बार करिएगा, चाहे किस तरह का तय बार, लेकिन हर बार बढ़ते जाएगा। पहला बार पावर 1 होता है, अगली बार पावर 2 होता है, और अगली बार पावर 3 होता है। और यहाँ जाके रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे इस जगह पे जाकर? क्योंकि आप देख रहे हैं 3 किस्त में देना है। ये चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे होता है। अभी मैं एक और तरीका आपको बताने वाला हूँ, पहले ये देख लीजिए बेसिक को। 2000 बराबर x, ये सभी को जोड़ना होगा, तो यहाँ 100 आएगा, 100/103 प्लस ये आ जाएगा 10,000/103 का मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट देख कर, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं। वैसे एक छोटा काम और भी कर सकते हैं, बताऊँ क्या? अगर इन सभी में इतना कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा उसको देख लीजिए, 100/103 और प्लस यहाँ 10,000 बटा में 10609 आ जाएगा। इन तीनों में से इतना कॉमन ले लिया मैंने। अब इससे क्या बेनिफिट मिला, 2 0 से 2 0 यहाँ काट दिया, यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 0 2 1 0 इस पर लगा दीजिए, x बराबर इतना काम खत्म। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा, 10 0 6 0 9 आ जाएगा, इससे कटेगा 103 बार में ही कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 103 पर 2 0 और प्लस 10,000।
इसको जोड़िएगा ऊपर में, करिएगा। इसका कैलकुलेशन अब कितना है, बहुत हैवी है कैलकुलेशन, 707 के करीब आएगा। ठीक है, 0.06 आएगा, तो 707 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये सब स्टेट में आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन लमसम एग्जाम में छोड़ना ही पड़ेगा, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन रहेगा तो, वरना अगर समय ज़्यादा है तो फिर आदमी बैठ के कर सकता है कैलकुलेशन। अच्छा, उस क्वेश्चन को एक और तरीका से आप बना सकते थे। देखिए, आपका था परसेंट कितना था, थोड़ा नीचे करके एक बार और बताता हूँ उसी क्वेश्चन को। 12% था, तो प्रत्येक तिमाही निकालिएगा तो कहिएगा 3% आ रहा है। इसको लिखिएगा तो कितना आएगा, 3/100। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा उसको समझिएगा जरा, 100 से हो गया 103, फिर अगली बार क्या हो जाएगा, स्क्वायर करते जाना है आपको, अगली बार क्या हो जाएगा, क्यूब करते जाना है। अब आपको क्या होगा कि इसको में 103 से गुना करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए किस इसमें 103 का स्क्वायर से करना पड़ेगा गुना। अब आपको क्या करना होगा, इस सभी को कैलकुलेट करके यहाँ जो आएगा वही होगा आपका प्रिंसिपल, और ये कितना के बराबर हो जाएगा, जो यहाँ घटाइएगा उतना के बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे घटाइएगा 2000 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकालिएगा, जो वैल्यू आएगा उसके बीच में आपको क्या करना होगा, फिर यहाँ पे प्रत्येक किस्त निकालना होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू है इसका निकालना होगा आपको वैल्यू, मतलब 1/03 के पावर क्यूब निकालना पड़ेगा। पहले इन सभी को कैलकुलेट करके जोड़ना है आपको, इसको जितना भी कैलकुलेट करके आया जोड़ देंगे, इसको इसके बटा में भेजेंगे और 103 के पावर 3 से गुना करके उसके बाद यहाँ से निकालेंगे, वही आंसर होगा। ज़्यादा ही टफ है, कैलकुलेटिव है। आगे ऐसा मेथड आपको अथी में सिखा देंगे, दोनों मेथड, क्या बोलता है, चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, एक पंखा 1500 के तुरंत भुगतान। देखिए, अभी कुछ देर अगर आप परेशान हो रहे हैं किस्त वाला, अगर आपके लिए ज़रूरत का नहीं है क्लास, तो आगे भी और भी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अभी किस्त वाला कुछ देर चलेगा, क्योंकि इस बुक में लाइन से ही हम पढ़ाएंगे ना, अब लाइन से यहाँ किस्त वाला ही दिया गया है, बीच में का तो अलग है, नहीं तो ज़्यादातर किस्त वाला है। उसके बाद जब इधर क्वेश्चन सब मैं कराऊंगा ये सब, तो इधर फिर बदल जाएगा क्वेश्चन सब, हर टाइप का है फिर आगे। एक पंखा 1500 की तुरंत भुगतान तथा 440 की प्रति माह 5 समान किस्त मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि किस्त योजना के अंतर्गत 24% वार्षिक ब्याज लिया जाता है तो पंखे का नगद मूल्य बताइए। सारा कुछ दे दिया, इस सारे चीज़ को लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें 440 आपने दे दिया, सॉरी इसका जो वो नहीं है पता, नगद मूल्य नहीं है पता, नगद 100 रुपया का है, तो पी का मान कैसे निकालेगा, 100 रुपया में से आपने 1500 दे दिया, मतलब इस पर अब ब्याज आपको लगेगा। और किस्त की बात करिएगा तो किस्त आपको कितना का चल रहा है, 440 का, और एन का मान भी आपको 5 किस्त दे दिया है, और आर बराबर 24% दे दिया है। अमाउंट बराबर अमाउंट शुरू करते हैं लगाना, इस पर लगेगा प्लस एक्स माइनस 1500 पी गुने आर गुने टी बाई 100 और गुने 12। ये जो किस्त होगा उसको जितना होगा इससे गुना कर दीजिएगा, 440 गुना 5 प्लस इस 440 पे लगेगा पी गुने आर गुने टी बाई 100 और 12 से गुना। लेकिन समझिएगा, जान के मैं 5 लिखा हूँ, यहाँ पे लिखते समय आपको एक कम करके ऐसे लिखिएगा, फैक्टोरियल हो जाता है, एकदम बैक गियर मारिएगा, एक कम करके वहाँ तक। 12 दूनी 24, इससे ये कट गया, 12 दूनी 24, 5 से 5 दूनी 10 से 10 बार में देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, 5 चौका 20, 5 चौका 20 से 2 22, इसका कैलकुलेट हो गया, प्लस यहाँ से क्या आएगा उसको देख लेते हैं, नीचे 10 रहने देते हैं, 44 दूनी
88/10 और यहाँ 4 3 7 8 9 1 10, तो 10 से 10 कट ही जाएगा, तो सिर्फ 88 बचा। यहाँ हो जाएगा x माइनस 1500, यहाँ 10 था नीचे, ओके ओके 10 था नीचे, तो इन दोनों के नीचे 10 दे देते हैं, ठीक है। तो प्लस x/10 और यहाँ हो जाएगा माइनस 150, क्योंकि एक जीरो को 10 काट देगा। 1500 आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, और 88 भी जुड़ जाएगा, और 150 आके भी जुड़ जाएगा। 8 8, लेकिन सही जा रहा हूँ मैं, कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहा मैं, ठीक है। 8 8 5 5 10 और 2 12 के 2 हासिल 1 2 3 4 5 बराबर, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 11x/10 आ जाएगा। 11 से घटेगा क्या, 11 चौक 44, 68 हो जाएगा। 11 पचे सॉरी 11 छक 66, नहीं नहीं कहीं गलती कर दिया, फिर से कैलकुलेशन हैवी है ना, और जगह कम मिलता है ना यहाँ बनाने में। जीरो 5 का 20 के 0 हासिल 2 5 का 20 2 22, 1500 आगे जुड़ जाएगा, 88 जुड़ जाएगा, 150 आके जुड़ जाएगा। 8, हाँ यहाँ गलत कर रहा हूँ, 8 और 8 8 5 8 5 13 के 3 हासिल 1 2 5 2 7 8 9 2 1 3, तो 11 से घटेंगे 11 तिहाई 33, तो 63, 11 पचे 55, 11 8 88, तो इतना आ जाएगा 35 80। देखिए आ गया ना। आइए और भी दिखाते हैं क्वेश्चन। एक मेज 2000 नकद या 600 तुरंत भुगतान एवं 2 माह बाद 1500 की किस्तों पर उपलब्ध है। किस्त योजना के लिए ब्याज की दर ज्ञात करिए। क्या है कि निकालिएगा, 2000 रुपये आप नकद दे दीजिए या 600 दे दीजिए। जब 600 दे दीजिएगा तो 1400 बचा, 2 माह बाद आप 1500 रुपया दे दीजिएगा। तो आप दे दीजिएगा 1500, तो कितना ज़्यादा दे दीजिएगा, 100 रुपया ज़्यादा दे दीजिएगा। कितना, 1400 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, अच्छा ऐसा नहीं कीजिए, कितना ज़्यादा दे दिया आपने, 100 रुपया, तो ये अमाउंट हो गया ना, ये ऐसा ही आ गया। तो ऐसा ही बराबर पी गुने आर गुने टी, निकालना क्या है, रेट बराबर पी गुने, पूरा लिख देता हूँ, ऐसा ही बराबर पी गुने आर गुने टी बाई 100। ऐसा ही की जगह पर 200 डालिएगा, प्रिंसिपल की जगह पर 1400 डालिएगा। रेट तो निकालना ही है। टाइम कितना है, 2 ही महीना बाद है, 2 महीना को क्या लिखिएगा, 2 महीना, 100 नीचे नीचे 12 लिखना पड़ेगा आपको। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 3 7, 7 से भाग दिया, 3 दूनी 600 में यही रेट निकलेगा। यहाँ से ऐसा ही 100 रुपया निकला था ना, 100 रुपया, 300 हो जाएगा। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 42 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि एक कैमरा 2500 के तुरंत भुगतान तथा 3 माह पश्चात 2100 के किस्त पर बेचा जा रहा है। यदि लिया गया ब्याज 20% वार्षिक है तो कैमरे का नकद मूल्य क्या है? अच्छा, कैमरे का नकद मूल्य क्या होगा? 2500 और प्लस कुछ होगा, यस और नॉट? अच्छा, 3 महीना बाद आप 2100 किस्त पर बेचा जा रहा है, 3 महीना बाद आप 2100 देंगे। तो एक बात बताइएगा मेरे को कि ये जो नकद मूल्य अगर एक्स रहा होगा, मान के चलिए, तो ये 2100 क्या होगा? अमाउंट हो गया होगा 2100, यस और नॉट? आप कहेंगे हाँ अमाउंट हो गया होगा। रेट आपको पता है 20% दिया है, टाइम आपको 3 महीना पता है, इसको 12 से भाग दे दिए, इतना ईयर हो जाएगा। एक बात बताइए, ये अमाउंट हुआ कैसे होगा? ये पैसा तो आपने दे दिया था, ये पैसा आपने दे दिया था, तो इसका तो कोई चर्चा ही नहीं है क्योंकि आपने उसी समय दे दिया। ये जो पैसा होगा इसी पर आपको, ये पैसा पर क्या लगा होगा? इंटरेस्ट लग के ये हुआ होगा। अगर आपको ऐसा ही निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 2100 में से बस एक्स घटाइए, ऐसा ही आ जाएगा और ये प्रिंसिपल का काम करेगा। तो ऐसा ही बराबर हम जानते हैं P गुने R गुने T बाई 100, नीचे लिख दिए। यहाँ लिखिएगा 2100 माइनस एक्स बराबर प्रिंसिपल के जगह पर एक्स डालिएगा, रेट के जगह पर 20 डालिएगा, बटा के नीचे 100 और टाइम के जगह पर 3/12 डाल दीजिए। 3 चौका बार, 4 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, 20 से गुना करिएगा तो इधर तो एक्स बचेगा, 20 से गुना होगा 20x और 21 दूनी 42 पर 3 जीरो, ये इधर चले आएगा तो इधर 21 हो जाएगा, इधर 42 पर 3 जीरो रहेगा, 21 दूनी 42 2000 बार में कटेगा। क्या ये आंसर होगा? जी नहीं, ये वो धन निकला है जिस पर ये सारे कैलकुलेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि 2500 आपने तत्काल दे दिया था, इसका कोई चर्चा नहीं, ये पर सारा खेला हुआ इसी पर, तो ये 2000 था एक्स का मान, तो टोटल आप नगद मूल्य कितना रहा होगा? 4500, 2500 इसमें जोड़ दीजिए, 4500 का वो सामान था। जैसे बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। देख ही रहे होंगे कैलकुलेशन हो रहा है, कॉन्सेप्ट है। एसआई को सिंपली लोग समझता है, सिंपल है नहीं जितना है। एक सिलाई मशीन नगद भुगतान पर 2600 में उपलब्ध है, अगर अभी आप दीजिए पैसा 2600 में ले जाइए। या किस्त योजना के अंतर्गत 1000 के तुरंत भुगतान करके और 550 के 3 मासिक किस्तों में उपलब्ध है। किस्त योजना के अंतर्गत लिए गए ब्याज दर बताइए। रेट बताना है, 550 का 3 मासिक किस्तों में उपलब्ध है, तो जैसा मैंने किस्त वाला अमाउंट बराबर अमाउंट वही करना होगा आपको। तो 2600 में से 1000 आपने दे दिया था, प्रिंसिपल आपका कितना बच जाएगा? क्योंकि 1000 पे तो कोई आपको अब सूद वगैरह नहीं लगेगा, आपको अब बचेगा 1600, आपको जो भी क्रियाकलाप होगा 1600 पे लगेगा। आगे बढ़ते हैं, किस्त कितना है? तो इंस्टॉलमेंट कहिएगा, ये है आपका 550 का, और कितना किस्त है? तो यहाँ देखिएगा 3 मासिक किस्त है, तो 3 महीने चलेगा। रेट आपको निकालना है, आइए बनाते हैं। अमाउंट बराबर अमाउंट का फार्मूला मैं बताया हूँ आपको, यानी कि इस 1600 प्लस 1600 पर P गुने R आपको निकालना है, तो एक्स मान लीजिए, P गुने R गुने T बटा 100, और ये 12 से भाग दे दीजिए महीना को ईयर में बदलने के लिए। इस तरफ में जितना किस्त होता है उतना से गुना करके लिखते हैं, तो 550 गुने 3 और प्लस इसी 550 पर P गुने R गुने T बाई 100 लिखते हैं और 12 से भाग भी देते हैं, लेकिन यहाँ 3 नहीं लिखते, टी के जगह पर जितना होता है उससे कम करते हैं, 2 + 1, 1 तक जाएंगे बैक गियर लेकर, 0 5 3 15 5 3 15 1 16, और 1600 आके इसमें से घट जाएगा ये, तो इन सभी के जगह पर सिर्फ 50 बचेगा प्लस इतना का कैलकुलेट करते, 2 आए कितना आ गया? 3, 3 चौका 12, 5 से कटिएगा तो इतना और 20, 1 0 से 1 0, तो ऊपर 11x, नीचे 4 दूनी 8 बराबर 2 0 से 2 0, 3 चौका 12, 4 चौका 16, तो 4x यहाँ आ जाएगा।
अब देखिएगा 50 बराबर ये वैल्यू इधर आएगा तो यहाँ से हटा दे रहा हूँ, -11x/8 लिख दे रहा हूँ। 8 चूक 32, 32 में से 1 जाएगा, 31 में से 10 जाएगा 21, 21x/8। फिर से एक बार देखिए, 8 चूक 32, 32 में से 11 जाएगा तो 32 में से 1 पहले घटा दीजिए, 31 हो जाएगा, 31 में से 10 घटाएगा 21, तो 21x बटा इतना, कट कुट तो हो नहीं रहा है, तो 21 से आप भाग दीजिएगा, 8 बचे 40, 400 में 21 बन जा, 21 आ जाएगा आपका, समझे, 9 और 1 0, 21 नमैया 9, 9 दूनी 18 आ गया ना, 19 पॉइंट समथिंग जाएगा, 21 बटा में है तो ऐसे भी लग रहा है यही होगा। किस्त का सवाल अब लगता है आपको थोड़ा सा अच्छा लगने लगा होगा, थोड़ा कुछ देर हो गया ना, अब थोड़ा कई बार बता दिया, अब आपको धीरे धीरे लग रहा होगा कि हाँ किस्त का सवाल मेरे से बन रहा है। और जब तक बनता नहीं है ना किस्त के सवाल, बहुत मतलब क्या बोला जाए, वो आप समझ रहे होंगे जो मैं बोलूँगा वो बात। एक पंखे पर 1940 का दाम अंकित है, यह 420 का तुरंत भुगतान तथा 3 समान मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि किस्त योजना में 16% वार्षिक ब्याज लगता है तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। चलिए देखते हैं, इसमें से पहले आप घटा दीजिएगा तो प्रिंसिपल आपका निकल के आएगा, 40 में से 20 गया 20 और 19 में से 4 गया 15, ठीक है। अच्छा एक और बात, टाइम कितना है n बराबर, तो 3 कहिएगा, और किस्त बराबर कितना है, तो किस्त का तो निकालना ही है, मान देखिए किस्त की राशि तो मान लीजिए x है, और रेट आपको दिया हुआ है 16%, है ना, देखिए 16% है। शुरू करते हैं, वही फॉर्मूला, अमाउंट बराबर अमाउंट, पहले 1520 और प्लस 1520 P गुने R गुने T बाई 100 और गुने 12, इस तरफ में आ जाइएगा। 1520 गुना की किस्त x है, x गुना 3 और प्लस इसी किस्त पर P गुने R गुने T के जगह पर बैक गियर मारिएगा तो 2 + 1 बटा में 100 और गुने 12 भी नीचे लिखिएगा, इतना बराबर इतना हो गया। 3 है ये, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 4 से 25 बार में, तो 3x + x बटा 25 बराबर 3 चौका 12, 4 चौका 16, 4 से 25 बार में, 25 ही कटेगा, नहीं कटे, 5 से 50 25, 5 से 5 × 15 0, 5 चौका 20, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ले ले एलसीएम, हाँ ले लेते हैं, नीचे 5 यहाँ है तो यहाँ 5 से गुना हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, 15 × 5 = 75 और 1 76, इधर कितना है 304 है। यहाँ पे अगर एलसीएम लीजिएगा तो 25 × 75 = 76, 76x बटा 25 अब बराबर ये जोड़ लीजिए, 0 4 6 3 9 और 7, 5 से 5 बार में 4 से कट जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, 4 से घटिए 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, 4 × 7 = 28, 4 × 6 = 24, 19 से कट जाएगा, 19 × 1 = 19, 0, 19 चौक 76, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 चौका 20 और 5, आ गया आंसर। कुछ अच्छा फील हो रहा है, अब तो खुश हो जाइए, किस्त वाले सवाल बन रहे हैं आपसे, जो यहाँ तक रुका होगा उसी को, शुरू में कुछ पटांग ज़्यादा क्वेश्चन था, वहाँ से जो चल गए होंगे छोड़ के, फिर उनके लिए तो फिर वही सर दर्द बना रहेगा। एक मिक्सी 360 की नगद अदायगी तथा 390 की 3 समान किस्त, इतना नगद देना है, और 390 की 3 समान मासिक किस्तों में खरीदी गई। यदि ब्याज की दर 16% है तो मिक्सी का नगद मूल्य क्या होगा। नगद मान के चलिए 100 रुपया था, आपने 360 दे दिया, तो जो आपको देने के लिए प्रिंसिपल बचा
वो बचेगा x माइनस 360। अब जो भी ब्याज लगेगा आपको इसी पर लगेगा। अच्छा, ब्याज लग कितना रहा है तो 16% है, देखिए, और 3 समान किस्त है तो n का मान 3 है। अच्छा, एक और बात, किस्त कितना का, 390 का, यही x का मान निकालना है नगद। शुरू करें, सेम फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट बराबर अमाउंट, x माइनस 360 प्लस x माइनस 360 तो p गुने r गुने t बाई 100 और 12। यहाँ तक तो समझ में अब आ रहा होगा अच्छे से। जो किस्त है उसको उतना बार गुना कर दीजिए, तो 390 गुने 3 और प्लस 390 p गुने r गुने t की जगह पर इसका बैक गियर मारिएगा, 2 + 1 और नीचे 12 भी रहेगा और 100 भी रहेगा। 1 0 से 1 0, 3 चौका 12, 4 चौका 16, यहाँ से 2 और यहाँ से 5, 0 9 तिया 27, 3 तिया 9, 10 11। फिर से देखिए, 0 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 2 11। यहाँ पे है प्लस 39 दूनी 40 दूनी 80, तो 2 कम कर दीजिए 80 में, 78/5 बराबर। यहाँ सॉल्व करना है। ये जो है 360, इसको यहाँ से हम हटा दे रहे हैं और यहाँ जोड़ दे रहे हैं। 360 0 13 5 और 1। अब इन दोनों को काट देते हैं, ये रहा यहाँ पे, इस जगह पे। यहाँ पे 3 चौका 12, 4 चौका 16, 4 से 25 बार में, ठीक है। यहाँ इतना बचा। अगर इसका एलसीएम लीजिएगा, एक स्टेप कर देता हूँ, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे ज़्यादा ही सर कर दिए आप शॉर्ट। मैं तो शॉर्ट करूँगा ही। इसका अब एलसीएम लीजिए, यहाँ 25 हो जाएगा, पूरे के बटा में 25 हो जाएगा। 25 है 1, यहाँ क्या हो जाएगा, 26x माइनस 360 और नीचे 25। इधर भी एलसीएम लेंगे 5, यहाँ पे इतना है, अब इससे गुना हो जाएगा 0, 5 × 15 के 5, हासिल 1, 15 × 5 = 75, 1 76 प्लस 78। 5 से 5 बार में कट जाएगा। यहाँ जोड़िएगा 8, 7 5 12 के 2, हासिल 1, 7 7 आ जाएगा बराबर 26x माइनस 360। ये जो नीचे वाला 5 है वो यहाँ गुना में अब आ जाएगा। एक बार जोड़ को मिला लेते हैं। 8 7 5 12 के 2, हासिल 1, 7 और 7, यहाँ वाला जो 5 है इधर गुना में आ गया। गुना करिए, 8 × 5 = 40 के 0, 5 दूनी 10, 4 14 के 4, हासिल 1, 7 पे 35 35 1 36, हासिल 3, 7 5 35 और 3 38। ये 360 आके इधर जुड़ जाएगा, इधर 26 x बचेगा। 0 0 6 3 9 1 10 0, 26 इसके नीचे आ जाएगा बराबर x। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 15 बार में 1500 बराबर x। कौन क्वेश्चन बना रहे थे, देखिए 10 का आंसर 1500 है ना। अभी कुछ कहना है, बुक में देखिएगा ना, गजब का बनाया हुआ है। जब आप बुक देखिएगा, इसमें जो सॉल्यूशन किया हुआ है, ये फार्मूला याद करने बोलेगा, ये फार्मूला किस्त के लिए। अगर ये फार्मूला याद है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए कौन सा फार्मूला यूज करता है। मूलधन ब्रैकेट में 1 + n/100 बटा के नीचे n + n × n - 1 r बटा के नीचे 2 × 100। अगर वो याद कर सकते हैं तो फिर बेसिक मेथड कोई ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन वहाँ भी है, ऐसा नहीं कि वो कोई ट्रिक है। हमको ये लगा कि ऐसा नहीं कि उसमें कोई ट्रिक फ्रिक है, वहाँ भी आपको कैलकुलेशन इसी तरह का धांसू करना है। यहाँ बेसिक है ना, माइंड में कोई फार्मूला याद नहीं करना, बेसिक करते चले जाना है। एक डीलर एक माइक्रोवेव ओवन इतना नकद पर देता है, एक ग्राहक इसे इतना नकद और 3 वार्षिक किस्तों में खरीदता है।
यदि डीलर 12% वार्षिक संयोजित होने वाला ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करिए। चलिए, उसने 1600 नकद दे दिया तो इस पर तक कोई अब चर्चा ही नहीं होगा। 5800 में से 1600 घटा लीजिए, 200 और 4, 4200 पर ही अब जो भी क्रियाकलाप होगा। ठीक है, 3 वार्षिक किस्तों में खरीदता है। यहाँ ध्यान रखिएगा 3 वार्षिक किस्त, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। एन का मान 3 है। यदि डीलर 12%, रेट भी आपको 12% है, संयोजित होने वाला ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की राशि मान के चलिए एक्स था। यह मासिक नहीं है, वार्षिक है, ध्यान रखिएगा बनाते समय। शुरू कर रहा हूं, अमाउंट बराबर अमाउंट 4200 प्लस 4200 गुने पी गुने आर गुने टी बाई 100। यहाँ 12 नहीं लिखाएगा क्योंकि ये सालाना वाला है। अब जो किस्त है एक्स का, इसका 3 से गुना करिए, 3x प्लस पी गुने आर गुने टी, तो बैक गियर मारिएगा, 2 प्लस 1 बटा में 100। 12 यहाँ भी बटा में नहीं लिखाएगा। ये है 3, इसमें 4 है तो 4 × 3 = 12, 25 × 4 = 100। एलसीएम लेंगे, 25 × 3 = 75x प्लस नीचे तो 25 आ जाएगा, यहाँ पे 3 × 3 = 9x। 2 जीरो से 2 जीरो को लिपटा दीजिए, 12 × 3 = 36, तो अलग गुना कर लेते हैं। 42 में 36 से गुना करना है। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25, 3 दूनी 6, 25 और 6 31 के 1 हासिल 3, 4 × 3 = 12 3 15, 1512। 4200 में जोड़ दीजिए, 12 7 5 5 7 1 2। यहाँ जोड़िएगा 9 5 14, 84x बटा 25 बराबर 5 7 1 2। कितना से कटेगा? 4 से काटे, 4 दूनी 8, 4 × 1 = 4, 4 से काटते हैं, 4 × 1 = 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 8 32। 7 से काट देते हैं, 7 × 21, 7 दूनी 14, 0, 7 चौक 28। 3 से काट देते हैं, 3 छक 18, 3 8 24, तो x बराबर 68 गुने 25, 25 8 200 के 0 हासिल 20, 25 छक्का 150 और 20 170, 1700 आएगा आपका। देखिए है ना आंसर। यहाँ 12 क्यों नहीं लिखी आपको समझ में आया होगा, वार्षिक पर ध्यान देने के लिए बोले हैं। वार्षिक रहेगा किस्त तो बहुत आसान हो जाता है, फिर 12 से भाग देने का कोई दरकार नहीं होता है, मतलब जरूरत नहीं होता है। एक रेफ्रिजरेटर 7000 की तुरंत भुगतान तथा 3 माह पश्चात 3180, ये जो लास्ट में है आपको दिखा देता हूँ, 3180 है, देकर खरीदा गया। फिर सुनते रहिएगा, एक रेफ्रिजरेटर 7000 की तुरंत भुगतान तथा 3 महीना के बाद, 3 किस्त नहीं है, 3 महीना बाद इतना देकर खरीदा गया, तो ये अमाउंट हो जाएगा। और इतना तुरंत दे दिया गया होगा तो करा, यदि ब्याज दर इतना है, रेट बराबर 24%, तो रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य क्या था? मान के चलिए नगद मूल्य जो था वो x था, इतना तुरंत भुगतान कर दिया, तो प्रिंसिपल निकालते समय x में से आपको 7000 हटाना होगा, क्योंकि इस 7000 पे आपको कोई खर्चा पानी नहीं लगेगा, जो खर्चा पानी लगेगा इस पर लगा होगा। अब इतना पर अमाउंट इतना हो गया, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं SI 3180 में से घटाइएगा x माइनस 7000, 3180 और माइनस x और प्लस हो जाएगा 7000,
तो 7 3 10, 180 माइनस एक्स। अब हम फार्मूला लगाते हैं एस आई बराबर मतलब 10180 माइनस एक्स, एस आई बराबर पी गुने पी के जगह पर एक्स माइनस 7000, पी गुने आर गुने टी, कहाँ गया 1 मिनट, 3 माह पश्चात, पी गुने आर गुने टी बाई 100। यहाँ 12 लिखा है ना क्योंकि महीना का था। 3 चौका 12, 4 छक 24, 3 चौका 12, 4 छक 24, क्रॉस गुना कर लेते हैं पर डबल जीरो आ जाएगा, 1018 पर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा एक्स बराबर, यहाँ से 6x माइनस 7 छक 42,000, ये जाके जुड़ जाएगा तो 106x यहाँ हो जाएगा और ये 42,000 आके यहाँ जुड़ जाएगा। 0 0 0 0 6 0 1, इससे काटिएगा 1 पर 4 जीरो। देखिए आ गया आंसर। पढ़िए, एक टीवी सेट 20,000 नगद भुगतान या 6,000 तुरंत भुगतान तथा 6 माह पश्चात इतना किस्त पर बेचा जाता है। कहने के लिए मैं किस्त लिख दिया लेकिन किस्त हुआ आप खुद सोचिए, 6 महीना बाद इतना आपको जाकर दे देना है सिर्फ। किस्त योजना के लिए ब्याज दर बताइए। देखिए ये नगद भुगतान कर दिया गया था, इस पर कोई भी टैक्स फैक्स नहीं लगेगा। इतना एक मिनट, अच्छा 6,000 तुरंत आपने दे दिया तो 20,000 में से 6,000 घटा दी तो प्रिंसिपल आपको 14,000 आ गया। आपको जो भी खर्चा पानी देना है 14,000 पे देना है क्योंकि 6,000 तो ऑलरेडी आपने दे दिया 20,000 में से। तथा 6 माह पश्चात, टाइम बराबर 6 मंथ हो गया और पश्चात इतना की किस्त पर बेचा जाता है, मतलब अमाउंट जो हो गया 16,800। एक बात बताइए एस आई कितना हो गया यहाँ से, 14 15 16 2,800 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। आप खुद देखिए, आपको तो 14,000 देना था लेकिन आप कितना दे रहे हैं 16,800, मतलब 2,800 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं आप। तो रेट नहीं पता है तो एक्स मान लीजिए, अब निकालिए एस आई बराबर पी गुने आर गुने टी बाई 100 या 12, 2 बार में 2 जीरो से 2 जीरो, इससे काटिएगा पहले 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, इससे काटिएगा 7 बार में, 7 से काटिएगा 7 चौक 28, 40% आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक साइकिल को 500 के तुरंत भुगतान तथा 1 माह पश्चात इतना की किस्त पर बेचा जा रहा है। 500 तो आपने तुरंत दे दिया तो साइकिल का नगद मूल्य मान के चलिए 100 रुपये का साइकिल था, तो जो प्रिंसिपल आप जिस पे टैक्स देंगे मतलब जो भी खर्चा पानी देंगे वो 500 हटा के, क्योंकि 500 आप तुरंत दे दिए इसमें से, अब इसी पर जो भी देंगे और आपका अमाउंट कितना हो गया है 610। तो यहाँ से ऐसा ही निकाल सकते हैं आप, तो कहिएगा हाँ 610 में से हम घटा देंगे x माइनस 500, तो ये जुड़ जाएगा असल में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 5 1110 माइनस एक्स। अब ये लिखा जाएगा 1110 माइनस एक्स बराबर पी गुने एस आई बराबर पी गुने एक्स माइनस 500, पी गुने आर कितना था 20%, हाँ पी गुने आर गुने टी, टाइम कितना था 1 महीना, तो 1/12 गुने 100, 20 पचे 100, 12 पचे 60 आ गया नीचे, इसको काट के 60 लिख देते हैं। अब गुना करेंगे तो माइनस 60 एक्स आ जाएगा, ऐसे ही में गुना करेगा 0 0 2 गो 0 और 3 गो 6 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे कितना x माइनस 500, ये जाके यहाँ क्या हो जाएगा 61 एक्स, ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा 0 0 1 7 6, 61 से काटिएगा 11 बार में 1100। देखिए समझ में आ रहा है, किस्त वाला सामान आसान हो रहा है आपके लिए। एक मेज इतना के तुरंत भुगतान तथा 6 माह पश्चात इतना देकर खरीदा गया। यदि लिया गया ब्याज की दर 18 वार्षिक हो तो मेज का नगद मूल्य होगा, मान के चलिए नगद मूल्य x था, तो प्रिंसिपल यहाँ से निकालिएगा
एक इमेज को इतना का तुरंत भुगतान या 6 माह पश्चात इतना तुरंत भुगतान तथा 6 माह पश्चात इतना, तो इतना तुरंत दे दिए तो एक्स में से आप ही घटा दीजिए 750, क्योंकि इस पर कोई खर्चा पानी आपको नहीं लगेगा। अमाउंट भी आपको दे दिया यहाँ पे कितना 436। अब इससे कितना आसान है निकालना, अमाउंट में से आप घटा दीजिएगा x माइनस 750। अब इसको जोड़िएगा इसमें, तो 6 5 3 8 7 4 11 माइनस एक्स, ऐसा ही निकल गया। अब देखिए एस आई बराबर P, तो यही आ जाएगा 750 P गुने R। पढ़िए कहाँ पे ये है 6 महीना, सॉरी रेट कितना 18%, और 6 महीना नीचे 12 हो जाएगा गुने 100 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 से 9 बार में 100 से गुना करिएगा 8600, मतलब इतना माइनस 100x बराबर 9 से करेगा 9x माइनस 0, 9 5 45, 4 हासिल, 9 7 63 और 4 67। अब ये असल में माइनस में तो इधर आगे जुड़ जाएगा 6 7 5 0 0 5 7 7 6 13 के 3 हासिल 1, 8 6 14 के 15 के 5 हासिल 1 12। फिर जोड़ लेते हैं 50, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 8 6 14 के 15 के 5 हासिल 1, 11 1 12, और ये जाके इधर जुड़ जाएगा 109 x हो जाएगा। अब आपको काटना है 109 से 12 5 3 5 0 को, पहले एक बार में लगाइएगा 109 लगेगा, 9 6 15 16 आ जाएगा 3, फिर से एक बार में ही लगेगा 109, 9 5 13 5 कट्टम कुट्टम, फिर 5 उतरेगा, 5 बार में लगा देते हैं 9 5 45 और 5 0 1 कट्टम कुट्टम 0, नौ 4 13 होता ना, ये तो पूरा कट्टम कुट्टम 1 0 यहाँ आ जाएगा, आ गया आंसर। देखिए अगला, एक कुकिंग चूल्हा 520 के तुरंत भुगतान तथा 520 की प्रति माह 4 किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज इतना है तो चूल्हे का नगद मूल्य बताइए। तो नगद मूल्य यदि x मानिएगा तो प्रिंसिपल आपको क्या मिल जाएगा, x में से आप घटाइएगा 520, किस्त आपको दिया हुआ है, किस्त भी 520 का चल रहा है, किस्त का संख्या 4 है, n बराबर 4 है और रेट बराबर 25 है। चलिए शुरू करते हैं। अमाउंट बराबर अमाउंट, पहले तो लिखिएगा x माइनस 520 प्लस x माइनस 520 गुने P गुने R गुने T बाई 100 और भागा 12, क्योंकि मासिक है प्रति माह। अब किस्त से गुना करिएगा तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ इस बार गुना करके, 4 दूनी 8 5 का 20 गुना हो गया यहाँ पे, और प्लस 520 तो लिखिएगा P गुने R के जगह 25 गुने टाइम बैक गियर मारिएगा, 3 जोड़ 2 जोड़ 1, समझ में अब आ गया होगा। 100 गुने 12 भी लिखिएगा, मैं इधर लिख के अच्छा से इसको कैलकुलेट करता हूँ। 25 चौका 100, 4 से काटिएगा 13 चौका 0, इसका आधा 6, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 से काट दीजिए 2 बार में, 2 से काट दीजिए 65 बार में, 4 दूनी 12 5, ठीक है। यहाँ आप कुछ भी बचा नहीं, इसको जोड़ दीजिए में, तो 5 8 6 14 के 4 हासिल 1 और 2 0, सॉरी 5 8 6 14 और 2। यहाँ पे मेन कैलकुलेशन है, अब 100 से 100 गया, नीचे 12 है, इस अगर यहाँ पे एलसीएम, पहले इसको 520 को यहाँ से इधर जो भेज दीजिए, 520 को जोड़ दीजिए इसमें, और उसके बाद एलसीएम ले लीजिए, तो 12x और प्लस x माइनस 520 पूरा के बटा में 12,
यहाँ जोड़ के कितना आएगा 5 6 6 2, ये 12 इधर गुना में आ जाएगा बराबर, यहाँ हो जाएगा 13x और माइनस 520। तेरह से कटता हुआ दिख रहा है तो मैं काट देता हूँ। 13 से ये कट गया एक बार में, 13 चौका 1 40, 13 दूनी 26, 0 13 पचे 65। अब थोड़ा आसान हो गया, 12 पचे 60, 12 दूनी 24, ये 40 आके इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2500 बराबर x। देखिए आ गया ना x का मान 2500। आगे है कि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष से एक धनराशि 12,500 से 17,500 बनने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ से देखिए कितना SI हो रहा है, ये तो प्रिंसिपल है तो 12,500 है तो 12 और 5 17,000 होगा, तब 5,000 यहाँ पे SI है तो 5,000 बराबर P यानी 12,500 P गुने R गुने T टाइम x मान लेते हैं बटा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 125 से कै बार में कटता है 4 बार में कटता है 500, 4 वर्ष लगेगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 9 10th में आया हुआ है ये देखिए, यदि राधा ने अल्पावधि जमा के अंतर्गत 873 दिनों के लिए, तो लिख देते हैं क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल बराबर 800 टाइम इजकल टू 73 दिन, इसको 365 से भाग दे दीजिए, 5 बार में कट जाएगा 1/5 आ जाएगा आपको। और रेट यहाँ देख लीजिए, रेट यहाँ है आधा क्वेश्चन, रेट 7 दूनी 14 15/2%, तो उसमें कितना ब्याज मिलेगा तो इससे ही निकाल दीजिए, P गुने R गुने T/100, 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, कोई फायदा नहीं, 4 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा। मतलब 100 का सामान को 140 करना है तो कितना का ब्याज मिलेगा आपको 40 का। 100 प्रिंसिपल था, P गुने R कितना था 5 गुने टाइम बटा 100, 100 से 100 गया 8 वर्ष आंसर आ गया। कोई भी सुझाव हो आप कमेंट्स में दीजिएगा, कैसा लग रहा है सेशन बताइएगा। कह रहा है 10 वर्ष की अवधि के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज निवेश की गई धनराशि के 4/5 के बराबर है। साधारण ब्याज इतना है, 4/5 में ये है आपका प्रिंसिपल, ये है SI। साधारण ब्याज निवेश की गई धनराशि के इतना के बराबर है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात करिए। टाइम आपको दिया हुआ है 10 ईयर, रेट बराबर x मान लीजिए। अब हम जानते हैं SI लिखेंगे तो 4 बराबर P गुने R गुने T/100, 4 दूनी 8, x बराबर 8%। वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 30 वर्ष में स्वयं 3 गुनी हो जाएगी। अब समझिएगा जरा, स्वयं का 3 गुना हो जाना मतलब प्रिंसिपल यदि x है तो अमाउंट कह रहा है 3x, तो SI कोई भी कहेगा 2x, SI 2x, तो 2x बराबर x गुने P गुने x/100, P गुने R गुने T/100, 1 0 से 1 0, 1 से x गया तो यहाँ 20/3 बराबर x आ गया ना, A नंबर ऑप्शन आ गया। शशि ने साधारण ब्याज पर 700 का ऋण लिया। ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया गया था जितनी वार्षिक ब्याज की दर थी। आप तेरी के रेट बराबर टाइम बराबर x, दोनों सेम। यदि उसने ऋण की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में इतना दिया तो 3 4 3 ब्याज हो गया, 700 रुपया लेता P गुने R गुने T/100,
100। 7 से काटिएगा 49 बार में बराबर x स्क्वायर, तो x का मान 7। टाइम भी 7 ईयर और रेट भी 7 ईयर। साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में इतना और 10 वर्ष में इतना हो जाती है। तो आप एक बात बताइएगा जरा, प्रिंसिपल तो साधारण ब्याज पे सेम रहता है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि इतना हो जाती? वो तो बात क्या बात है, पहले तो हमको रेट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, 6 वर्ष में हो गया 59200, और 10 वर्ष में हो गया है 72,000। घटा लेते हैं 00, 8, 9, 2, 11, इतना रुपया एसआई निकल के आया। लेकिन कितना दिन का, इसका अंतर कितना है 4, तो 4 साल का एसआई है। तो 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3200। कोई कहे प्रिंसिपल निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? आप एक बात बताइए, ये 1 साल का है, अगर हमको इस 6 साल में से, ये है 10 साल का, ये 6 साल का, अगर हम 6 साल का एसआई निकाल के 00, 6 दूनी 12, 6 18, 19, इतना इसमें से घटा देते हैं, तो क्या हमको प्रिंसिपल मिल जाएगा? तो कहिएगा हाँ सर मिल जाएगा। घटा देते हैं, 00 से 00, 2 में 2 गया 0, 0 और 4, प्रिंसिपल 40,000 हो गया। तो यहाँ से रेट नहीं निकलेगा। एसआई, अगर एसआई हम साल भर का डालते हैं, पी गुने, मतलब एसआई बराबर पी गुने पी हो गया, आर को एक्स रख देते हैं, आर गुने टी टाइम 1 साल, क्योंकि हम यहाँ 1 साल का ब्याज लिए हैं, बटा में 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 4 8 32, मतलब 8% का ब्याज चल रहा है। एक मिनट दीजिए, बड़ी मच्छर मेरे को तंग कर रहा है मेरे दोस्त। मैं नया घर लिया हूँ और इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है इस घर में, कि मेरे घर के पास पानी लगा पड़ा है और वहाँ पे बहुत मच्छर क्रिएट हो गया है, मतलब है, हाँ, इसलिए परेशान करता है। हाँ, ये कह रहा था, यदि ब्याज दर 2% अधिक होता तो नया रेट कितना हो जाता, 10%। तो कितने वर्षों में, टाइम बराबर एक्स, अमाउंट कह रहा है ये 76,000 हो जाता। प्रिंसिपल कितना था वहाँ निकाला था मैंने, 40,000 था। तो आप यहाँ से एसआई बताइए तो कितना है, घटा लीजिए, 36,000। बात समझ में आ रहा है? ऊपर करके बनाता हूँ मतलब पेज पे, 36,000, पी के जगह पर 40,000 लिखेंगे, आर के जगह पर 10 लिखेंगे, टाइम के जगह पर एक्स, बटा के नीचे 100, 3 0 से 3 0, 2 0 से 2 0, 4 9 36, 9 बराबर एक्स, 9 साल इज द आंसर, 9 ईयर। क्लियर हो गया ना? स्टेप वाला क्वेश्चन था, एक से ज़्यादा स्टेप में बनने वाला। आपने अभी जो बनाया सीजीएल का क्वेश्चन बनाया है। 5,000 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग को 4% की दर से और दूसरे भाग को 5% की दर से निवेश किया जाता है तो दोनों राशियों से प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज इतना हो जाएगा। 4% पर कितना दिया गया था, मान लेते हैं 4% पर 100 रुपया दिया गया, तो 5% पर कितना हो जाएगा, 5,000 माइनस एक्स, 4% की दर से, यहाँ पे समय का कहीं जिक्र है, देखिए तो इतना को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग को 4% की दर से और दूसरे भाग को 5% की दर से निवेश किया जाता है, दोनों राशि प्राप्त कुल वार्षिक, देखिए कुल वार्षिक ब्याज इतना है, मतलब वार्षिक मतलब 1 साल का होता है। तो P गुने R गुने T बाई 100 प्लस प्लस P गुने R गुने T बाई 100 बराबर में 223।
हम क्या करते हैं 100 को हटा देते हैं, यहाँ पर 2 को 0 बढ़ा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 4x, यहाँ 5x, 5x में से 4x जाएगा -x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 25,000, x उधर जाएगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगा, तो 22, 300 को घटा लीजिए, 700, ये बचा 4, तो 2 बराबर में x। हियर इज द आंसर। इसमें स्टार का जरूरत नहीं था, ये स्टार वाला क्वेश्चन नहीं था। यहाँ करा, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 7% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 11 वर्षों में प्राप्त किया गया ब्याज उधार दी गई राशि के इतना कम है। उधार दी गई राशि क्या है? देखिए, किसी निश्चित राशि को मान के चले प्रिंसिपल बराबर x, रेट बराबर कर रहा है 7% पर वार्षिक दर से साधारण ब्याज उधार देता है और 11 वर्षों में प्राप्त, टाइम बराबर 11 ईयर, ब्याज उधार दी गई राशि से इतना कम है। SI बराबर कह रहा है उधार दी गई राशि में से अगर आप 920 घटा देते यही हो जाएगा। अब लगा दीजिए, SI बराबर मतलब x बराबर 920, SI बराबर P गुने R गुने T बाई 100, 100 से गुना करिएगा, 100x माइनस 9 2 पर 2 और 0, 11 7 77x, 77 आके घटेगा, 10 में से 3 गया 3 और 7 2 9, 23x बराबर 92,000, 23 से कटेगा 4 बार में 4000। ऑप्शन नंबर ये आंसर आ गया। क्वेश्चन है अभी, समझे, अच्छा खासा क्वेश्चन है, समय लगेगा, सेशन में आपको समय मेरे साथ देना पड़ेगा क्योंकि एक क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट करना होता है, ठीक है। आगे है कि 9600 धनराशि के एक भाग को वार्षिक 8% की दर से और शेष को 10% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। दोनों निवेश में 4 वर्ष पश्चात कुल इतना ब्याज प्राप्त हुआ, तो वार्षिक 10% दर से निवेशित धनराशि कितना था? तो मान लीजिए 10% पर ना 100 रुपया दिया गया और एक और था 8%, तो 8% पर हो जाएगा -x, यस और नॉट? समय भी दिया 4 वर्ष, निकाल लेते हैं, x गुना P गुने R गुने T बाई 100 प्लस P गुने R गुने T बाई 100 बराबर में 3500। दो जीरो काट के इस पे 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, यहाँ से 40x हो जाएगा प्लस, लेकिन एक बात बताऊँ, रुक जाइए, यहाँ क्या था, 3500 था ना। एक काम करता हूँ, पहले 1 4 4 से इसको काट देता हूँ 25 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 35 गुने 25। थोड़ा आराम छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ करता तो दिख नहीं रहा है। अब हो जाएगा क्या, 25 25 100 हासिल 12, 25 दिए 75, 75 में 2 जोड़िएगा 77, 10 87, इस पर 2 जीरो, ये वाला दोनों जीरो, मैं स्टेप ले रहा हूँ, एलसीएम लिया, इधर भेज दिया 2 जीरो, 4 4 से काटा तो इधर कट गया 100, 25 बार में 35 रह गया, इसको गुना करके इतना आया, 2 जीरो इस पर डाल दिया। अब इसको काट देता हूँ, बराबर के इस तरफ इतना बचा, इधर देखता हूँ, यहाँ 10x, यहाँ आ जाएगा 8x माइनस में, तो फाइनली कितना बचेगा 2x। स्टेप देखिए, 8x माइनस में 10x, तो 2x बचा, और यहाँ इसको गुना कर दे रहा हूँ, 00 8 छक 48 हासिल 4, 9 8 72 4 76, इसको इधर भेजते हैं, यहाँ से 76 800, 00 8 7 15, एक हासिल चला गया 0 और 1, यहाँ 2x बराबर है, 2 से काट दीजिए 5 35 0 53 50, है ना। आगे आंसर ऐसा 2-3 क्वेश्चन हो गया, मतलब सॉरी 2 क्वेश्चन हो गया। एक निश्चित धनराशि
एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में इतना। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में इतना और 7 वर्षों में इतना। तो ये तो निकालने हैं अभी। तो 7 वर्ष में कितना पहले लिख लीजिए आप, घटाने में बनेगा। और 4 वर्ष में कितना, यहाँ अंतर 3 और यहाँ अंतर निकालिएगा 14, 8 6 14, 3, 14 में से 6 गया 8, 10 में से 9 गया 1। फिर मिला लेते हैं 11 4 8 4 था 14, 8 6 14, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 6 नहीं जाएगा, खांस लेंगे 14, 14 में से 6 गया 8 6 14 और 10 में से 9 गया 1। ये 3 साल का आ गया SI। अगर 1 साल का निकालेगा 3 6 18, 3 1 जा 3, 3 दूनी 6, 1 ईयर का हो गया। और आपको प्रिंसिपल जानना है तो आपको क्या ईयर का निकालना होगा, 4 ईयर का या 7 ईयर का। तो 4 ईयर का निकालिएगा तो 12 चौक 48, 6 चौक 24, इसको इससे घटा दीजिएगा, प्रिंसिपल आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। 0 0 2 और 7 प्रिंसिपल आ गया। अब 1 साल का SI निकल गया है तो आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। धनराशि निकालना था, धनराशि निकल गया 7200। रेट उट सब अब निकल जाएगा अगर चाहिएगा तो। एक निश्चित धनराशि वार्षिक इतना की साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष 4 महीने में इतना हो जाता है। उस धनराशि पर वार्षिक 8% की साधारण ब्याज दर से इतना वर्ष में कितना मिश्रण होगा। ये तो बात का अर्थ है। पहले यहाँ से देखते हैं, निश्चित राशि निकालते हैं। इतना हो जाता है तो अगर मान के चलिए प्रिंसिपल x था तो अमाउंट कितना है 4900। तो SI कितना होगा, बहुत आसान है, 4900 में से आप x को घटा दीजिएगा। तो यहाँ लिखिए 4900 माइनस एक्स P गुने, एक बार मैं इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ क्योंकि अभी ना कैमरा ऑफ हो गया था चार्ज नहीं होने की वजह से। दोबारा मैं इसको वो किया हूँ तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एक निश्चित धनराशि वार्षिक 7.5% की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष, एक मिनट कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी गड़बड़ आ गया, रुक जाइएगा जरा। हाँ यही है, ठीक है। 7.5 साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष 4 महीने में इतना हो जाती है। तो बताइए, तो हो जाती है मतलब अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल यदि आप x मानेंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो आपको SI निकल के आ जाएगा। आप फार्मूला लगा रहा हूँ SI बराबर P गुने R गुने T। R तो आपने ये लिख दिया, टाइम के जगह पर क्या लिखिएगा तो इसको बदलना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ बदलता हूँ ऊपर में 3 वर्ष प्लस 4/12, एक बार 3 बार में लगेगा तो 3 3 9 1 10, 10/3 आ जाएगा। तो यहाँ क्या डालिएगा 10/3, नीचे गुने 100 रहेगा। तो यहाँ से सॉल्व करके, ये जो पहला पार्ट से सॉल्व करके आप यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लीजिएगा और उसी धनराशि मतलब उस प्रिंसिपल का आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए पॉइंट हटा के एक 0 कर देते हैं। 25 चौका 100, 40 बार में 25 तिहाई 75, 3 से 3 कट गया, 1 0 से 1 0, 4 से गुना करिएगा तो -4x बराबर x, 4 से करिएगा 0 0, 9 चौक 36, 4 चौक 16 और 3 19, ये जाके इधर 5x हो जाएगा। बात समझ में आया। तो 5 से ही कटेगा आपका 0 0, अरे इधर से ना काटेंगे, 5 तिहाई 15, 46, 5 नमा 45, 5 दूनी 10 और 0। तो x का मान इतना आ गया, मतलब आपको 3920 रुपये आपको प्रिंसिपल निकल के आ गया, 3920 रुपये। अब आपको क्या करना है, अगला प्रोसेस के लिए रेट आपका हो जाएगा 8% और टाइम की बात करिएगा तो 4 3 12, 13 14 15, 15/4 ईयर हो जाएगा। मिश्रधन पूछ रहा है, पहले तो SI निकालिएगा। तो 3920 गुने रेट गुने 15/100 गुने 4, 4 दूनी 8, 2 से 50 बार में 1 0 से 1 0, 5 तिहाई 15। तो यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 3 तिहाई 9 2 11। ये आ गया SI। इसको क्या करिएगा प्रिंसिपल में जोड़ दीजिएगा, 3920 में जोड़ दीजिएगा 6905। आंसर आ गया ना, अंडरस्टैंड। यहाँ देखिए x की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन इतना है और 7 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन इतना है। एक बात ये है,
7 वर्ष में हो गया है 12 7 27, और 3 वर्ष में कह रहा है हो गया है 10 4 83। अगर इसको घटाइएगा तो 4 वर्ष का ऐसा ही निकल जाएगा आपको, 4 4 2 2। तो 1 वर्ष का निकालिएगा तो 4 पचे 20, 4 छक 24 और 4 वन जा 4। बट आपको क्या कह रहा है, प्रिंसिपल निकालना है। तो आप एक बात बताइए, अगर इसमें हम 3 वर्ष का निकाल लेते हैं और इसमें से घटा लेंगे तो इतना अमाउंट है, तो इसमें से जैसे ही 3 साल का ऐसा ही घटेगा तो प्रिंसिपल बच जाएगा। तो 3 छत्री 18, 5 15, 1 16, इसको इससे घटा रहा हूँ। 83 में से 83 गया 00, 14 में से 6 गया 8, 9 में से 1 गया 8। आंसर आ गया। कह रहा है रामू ने एक बैंक से 20,000 की राशि का ऋण लिया। 5 वर्ष बाद उसने इसे चुकाने के लिए बैंक को इतना का भुगतान किया। वार्षिक ब्याज दर कितना है? यहां से देखिए कितना ज्यादा दिया, 5,000। यस और नॉट? अब आगे देखिएगा, 20,000 लिया था, P गुने आर के जगह पर एक्स लिख देते हैं, गुने T/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में कितना परसेंट आ गया? 5% आपका इसका आंसर आ गया। ऑप्शन में नहीं है इसलिए ई को टिक कर दिया गया है। थोड़ा लंबा क्लास है, मैंने कहा था शुरू का ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, आगे जो आएगा उसमें भी मिक्सअप रहेगा, हर टाइप के क्वेश्चन है। सीजीएल प्री का है, सीजीएल मेंस का है, हर तरह का क्वेश्चन इसमें है। बिहार एसएससी का है, दरोगा का क्वेश्चन है, आप हर जगह के क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आंख बंद करके इस पर भरोसा करिए, अच्छा है ये सेट। 12 नंबर क्वेश्चन कि 8400 की राशि पर एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना है। तो यहाँ से रेट आराम से निकाल सकते हैं। समान राशि पर दुगना वार्षिक साधारण ब्याज, तो पहले रेट निकालिएगा। तो सबसे पहले एसआई निकालते समय 10,899 में से आप घटाइएगा 8400, तो 9942, ये आ जाएगा आपका क्या? एसआई। अब आप रेट निकाल सकते हैं, रेट बराबर पी गुने, यानी 8400, पी गुने 100, ये गलती हो गया। एसआई बराबर पी गुने आर गुने T/100। एसआई कितना है आपने अभी निकाला है? 2499। प्रिंसिपल कितना है? 8400। पी गुने आर रेट कितना है निकालना है, और टाइम कितना है? 3 दूनी 6 1 7, 7/2 गुने 100, नीचे 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से इसे 2 से इसको काटिएगा 4, 42 बार में, 7 से काटिएगा 7 21, 7 पचे 35, 7 7 49, 7 से काटिएगा 7 छक 42, 7 से 7 पचे 35, 7 1 7, 3 दूनी 6, 17 3 51, मतलब 17/2 आ जाएगा आपका एक्स का मान। ठीक है, ये रेट आ गया। कह क्या रहा है कि समान राशि, मतलब वही 8400, दुगनी वार्षिक साधारण ब्याज दर। देखिए यहाँ पे, तो रेट दुगना करिएगा तो 17/2 का दुगना करिएगा, कितना आ जाएगा? 17%। टाइम इजकल टू कितना दिया? 4 3 12 और 2 14, 14/3 ईयर, और प्रिंसिपल वही 8400 रहेगा। निकाल देते हैं। और पूछा है मिश्रण पूछा है, तो पहले ऐसा ही निकालिए। 8400 पी गुने आर गुने T/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 8 3 24, गुना करते हैं इसको, सत्रह अठे 36 से, तो 6 हासिल 13 हो जाएगा, 17 दूनी 34, 47,
एक बार और देख लेते हैं। 8 सते 56 के 6 हासिल 5 हो जाएगा। 8 14 7 दूनी 14 5 19 27 के 7 हासिल 2 2 2 4 ठीक है। और गुने 14 14 छक 84 14 छक 14 पच्चे 70 14 छक 84 के 4 हासिल 8 चौसते 98 8 दूनी 16 106 आ जाएगा तो 6 हासिल 10 हो जाएगा। 14 चौका 56 14 चौका 56 तो ये हो जाएगा 66। ये आ जाएगा आपका SI निकल के। अब कुछ नहीं करना है, इस SI में आपको प्रिंसिपल जोड़ देना है 8400। 64 लास्ट में आएगा 0 8 6 14 1 15 आ गया कि नहीं आ गया आंसर देख लीजिए यहाँ पे। आसानी से मेथड जो बता रहा हूँ इस पर सब बन जाएगा। इतना की राशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत दर से इतना में मिश्रण इतना है, उसी राशि का इतना वर्ष में ये निकाल लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम मतलब टाइप का है। तो 13 का आंसर बता देता हूँ। 1 मिनट, 13 नंबर क्वेश्चन है ना, 13 का आंसर C नंबर आएगा। 1 मिनट, कुछ गलती हो रहा है। एक मेरे पास जो आंसर है लगता है हम गलत चीज़ का आंसर निकाले हुए हैं। 1 मिनट रुकिएगा, देखता हूँ जरा। ठीक है, इसका A नंबर आएगा। ठीक है, मेरे पास आंसर अवेलेबल है 70 27 होगा। एकदम सेम क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ अगर एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतना और इतना वर्ष में इतना हो जाता है तो मूल धनराशि और ब्याज दर निकालिए। तो ऐसा तो अभी कई को बताया हूँ, फिर भी एक बार बताता हूँ। 7.5 साल में 12 3 20 हो गया और 4 वर्ष में 10 1 6 4 हो गया। यहाँ घटाइएगा तो 3.5 साल आएगा। तो 3.5 साल का कितना आ जाएगा देख लीजिए। 6 11 हो जाएगा तो 5 2 में से 1 गया 1 और 2। 3.5 साल का है तो 1 साल का निकालते समय 21 56 बटा में 3.5 यहाँ हटा के 0 7 21 7 5 35 7 21 0 7 8 56 0 5 से काट दीजिए 5 छक्का 30 5 1 5 5 छक्का 30 तो 1 साल का कितना आ गया 6 1 6 आ गया। अब आपको प्रिंसिपल जानना है तो इसको ना 4 साल का निकाल लीजिए। 16 चौका 64 और 6 चौका 24 इसको आप इससे घटा लीजिएगा ना तो आप इसमें 4 साल का ऐसा ही जुड़ा होगा, इसीलिए प्रिंसिपल निकलेगा। 64 में 64 गया 00 एक हासिल लेंगे 11 11 में से 4 जाएगा 7 4 11 ये बचा 9 9 में से 2 गया 7। देखिए है ना, यहाँ नहीं है यहाँ पे है, लेकिन 8% आएगा कि नहीं उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ऐसा ही बराबर होता है P गुने R गुने T/100। SI की जगह पर SI डालिएगा तो अगर आप 1 साल का डालिएगा तो ये डालिएगा 6 1 6 तो यहाँ प्रिंसिपल की जगह पर 7700 और रेट के जगह पर क्या डालिएगा निकालना है आपको और टाइम की जगह पर 1 डालिएगा बटा के नीचे 100 2 0 से 2 0। देखिए 8 सते 56 के 6 8 सते 56 और 5 61 आ गया, नहीं से 8 बार में कट गया, यहाँ तो 1 था तो रेट निकल गया 8%। इसको बनाएंगे। यहाँ है यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों और 3 वर्षों में क्रमशः इतना इतना हो जाती है तो धनराशि ज्ञात करिए। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सेम क्वेश्चन है, अभी जैसा ऊपर बताया वैसे ही बनाइएगा। ऐसे लिख दीजिए 20 70 2 साल में 19 80 1 साल का आ जाएगा ये घट के 0 17 तो 9 8 17 ये बचा कितना 19 बात खत्म। 1 साल का 90 तो 2 साल का कितना हो जाएगा 180 इसमें से 180 घटा दीजिए 1800 आंसर आ गया, निकल गया ना। A B को 26,000 की धनराशि 2 साल के लिए और C को इतना की धनराशि 4 साल के लिए उधार देता है, उसे दोनों साधारण ब्याज के रूप में कुल मिलाकर इतना मिला तो ब्याज का दर कितना। बहुत आसान है, P गुने R गुने T/100 प्लस P गुने R गुने T/100 टोटल मिला के 8960 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0 टोटल में जो चीज़ हो काट सकते हैं, जैसे 1 0 यहाँ है 1 0 यहाँ है 1 0 यहाँ है और कुछ कट रहा है तो हाँ कट रहा है 2 से काटिएगा ये 2 बार में कट जाएगा
और ये कट जाएगा 4 4 8। 2 से काटिएगा ये 13 बार में, और ये कट जाएगा 2 2 4। तो यहाँ कितना आ गया 13 आर, सिर्फ 13 आर बचा, और यहाँ 15 आर। 13 और 15 जोड़ दीजिए, 13 दूनी 26, 27 28, 28 आर बराबर इतना। तो ये काटिए, कितना बार में कट जाएगा 8 बार में, 8 ठीक है 8 बार में पूरा पूरी कट रहा है। 88 64 6 8 दूनी 16 6 22, 8% आंसर आ गया। देखिए वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। पी निकालना है, एक्स मान लेते हैं, रेट है 8, टाइम है 4, और ऐसा ही आपको दिया हुआ है। ए से बी जी कुछ है क्या, ऐसा ही बराबर पी गुने आर गुने टी बाई 100। यहाँ पे डाल दीजिए 2400, 8 3 24, 300, 4 से 25 बार में, 25 3 7500 आ गया। यहाँ का रहा है श्री जुगल किशोर ने एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए इस प्रकार निवेशित किया कि 3/7 राशि 7% वार्षिक ब्याज पर, और 2/5 राशि 9% वार्षिक ब्याज पर, और शेष राशि 11% वार्षिक ब्याज पर निवेश हुई, यदि कुल प्राप्त ब्याज इतना है। ऐसा जब भी है तो आप क्या कीजिएगा मैं बताता हूँ। इसके नीचे 7, इसके नीचे 5, 7 और 5 का एलसीएम लीजिएगा, 7 5 35, 35 का सबसे पहले 3/7 निकालिए, कितना आएगा 15, और 35 का निकालिए आप 2/5, तो 14। ये टोटल जोड़ दिए 29 हो गया। 35 में से इसको घटाइए तो 6 हो गया। बात समझ में आया, इन दोनों को जोड़े तो 29, 35 में से घटाइएगा 29 और 6 35, तो यही 3 गो पार्ट हो गया। तो पहला जो है 15 को कह रहा है 4 वर्ष के लिए 7% से प्लस। अगला क्या है 14 जो है 4 वर्षों के लिए निवेश किया, इतना 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 पर, और इतना यहाँ समझना होगा कि श्री जुगल किशोर ने एक निश्चित राशि उस साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए इस प्रकार निवेश किया कि इतना % राशि, सब 4% 4 साल के लिए, तो सब में 4 से ही गुना करिए, बट रेट अलग अलग है। टोटल यहाँ से इतना आया है, बराबर में आप लिखिए 1880। अब कुछ नहीं करना है, इसमें सभी में एक्स लगा देना है। क्या एक्स क्यों लगा देना है, इसलिए सभी में एक्स लगा देना है क्योंकि ये माना हुआ है मेरा, जो भी वैल्यू आएगा उसमें 15 से क्या बोलता है, हमने कितना माना था 35x, हमको क्या करना 35x निकाल देना रहेगा, कुल निवेशित राशि आ जाएगा आपका। तो P गुने R गुने T बाई 100, सभी में 100 100 आएगा। 100 को मैं यहाँ पे 2 जीरो डाल देता हूँ, पूरे में एलसीएम ले लिया, 100 इधर भेज दिया। अब कटने वाला को काट सकते हैं, जैसे यदि इस 100 को हम अलग लिख दें गुना में, तो देखिए 4 4 4 ये 25 आ जाएगा। सभी में जो चीज़ है उसको काट दिया मैं। 3 से काटेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 तिहाई 9, 3 7 21, सॉरी 9 तिया 27, 6 18, 1 0, इतना 3 से कटा है। तो यहाँ देखिए 3 से कटेगा 2x, 3 तिहाई 9 3 बार में कटेगा, और 3 5 15 5x। यहाँ से देखिए 7 7 5 35 आएगा x, यहाँ से आएगा 14 तिया 42x, यहाँ 11 दूनी 22x आ जाएगा। बराबर में आपका है 3960 और गुने 25। अगला स्टेप में इसको जोड़ दीजिए, 2 2 4 और 5 9, 4 3 7 और 2 9 x बराबर 3960 और गुने 25। चार बार 40 बार में कट रहा है, x बराबर 1000।
35x का मान निकाल दीजिए, यही तो आपने माना था, तो 35,000 आंसर हो जाएगा। देखिए सी नंबर आंसर हो गया। हर क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ आराम से, एक एक। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है रॉन्ग क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि रॉन्ग है या नहीं, एक बार चेक हम फिर से कर ले रहे हैं आज। कह रहा है साधारण ब्याज पर उधार दी गई किसी धनराशि पर 3 वर्ष बाद मिश्रधन इतना और उसके अगले 5 वर्ष की अवधि के बाद का मिश्रधन इतना है। यानी कि तो 3 5 3 8 8 साल का मिश्रधन कितना हो जाएगा 990, क्योंकि अगले 5 वर्ष का कह रहा है, और 3 वर्ष का कितना दिया है 715। तो 5 साल का यहाँ से निकलेगा, घटा लीजिए 5, 8 में से 1 गया 7 और 2, तो 1 साल का निकालेगा 50 25 55। तो यहाँ से धनराशि निकालना है तो 3 साल का निकाल दिए, 5 3 15, 5 3 15 1 16, इसको इससे घटाइए 0 5 5, आंसर सी आ गया। ये रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सही है क्वेश्चन। आगे बढ़ें। यदि 16,400 की राशि पर आर ब्याज दर पर 3 वर्ष से प्राप्त साधारण ब्याज इतना की राशि पर समान आर ब्याज दर पर इतना प्राप्त साधारण ब्याज इतना का योग इतना है। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है ना। देखिए 16,400 पी गुने आर गुने टी बाई 100 प्लस पी गुने आर गुने टी बाई 100 बराबर में है इतना। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो को मार दीजिए, 3 से अगर काटिएगा तो 36 18 60 बार में 3 से काट दिया 36 18, और 3 से 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। फिर से देख लेते हैं, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। ठीक है, 4 से कटता हुआ दिख रहा है, 4 से काटिएगा 4 8 32, 4 5 20, नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, आधा करते हैं 17 17 2, यहाँ आधा करिएगा 82। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 82 आर और यहाँ से आ जाएगा 120 आर। तो 82 में 120 जोड़िएगा 2 20, 202 आर बराबर आ जाएगा आपका 17 17। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 17 17 बटा 202। करा निकटतम निकालना है, निकटतम मतलब भाग देना होगा। एक मिनट, कौन क्वेश्चन बना हुआ है, रेट कैसे निकल रहा है? ओ सॉरी, इधर क्वेश्चन है ना, मैं भी कहाँ पे हूँ हमारा क्वेश्चन कहाँ है दोस्त, यहाँ है। 20 का आंसर मैं देख लेता हूँ, 20 का आंसर क्या है, लगभग में है क्या, तकरीबन लगभग में ही आएगा। 8 बार में लगाते हैं, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा 1 0 1, पॉइंट दे दें। 5 में लगाएंगे, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहाँ तक सही है। 1 0 1, कहानी खत्म। या तो कहीं मेरा दोस्त थोड़ा बहुत मिस्टेक है, 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, ऐसे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट कितना आएगा पता नहीं, इसका आंसर ई हो जाएगा। लेकिन कहीं अगर मिस्टेक है, मेथड में बता दिया हूँ, हो गया होगा कहीं मिस्टेक, तो आप देख लीजिएगा।
यहाँ पे यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है और साधारण ब्याज की किसी अन्य वार्षिक दर पर 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, सो साधारण ब्याज उन दोनों वार्षिक दरों में क्या अंतर है? आसानी से निकल जाएगा, 100 मान के बना लीजिए बेसिक से, समझे? ऐसे डायरेक्ट भी है फॉर्मूला, मतलब डायरेक्ट सोच सकते हैं इस चीज़ को। जैसे 100 अगर प्रिंसिपल को मान लीजिएगा तो अमाउंट कह रहा है कितना हो गया, 2 गुना, मतलब 200, तो एसआई कितना हो जाएगा 100, यहाँ से नहीं निकलेगा, मतलब एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी कितना है 5 भाई 100, 100 से 100 गया, 5 से 20, तो आर बराबर कितना आ गया 20% यहाँ से आया, तो ये को 20% याद रखिएगा। अगला बनाते हैं, 12 वर्षों में 3 गुना, तो इस 3 गुना है तो ऐसा ही सीधा कहिए ना 200, क्योंकि 100 से कितना 300 हो गया, 200, 100 गुने 12 गुने T/100, यहाँ पे 4 तिहाई 12 और 40, सॉरी 50, तो 50/3 बराबर टी, इतना परसेंट। अब दोनों में अंतर निकालना है, तो ये कितना होता है, आप इसको निकालिए, 3 × 3, 3 × 6 18, सोलह 48, 2/3। अब इसको क्या करना है, 20 में से घटाना है। कैसे घटाइएगा, 1 में से इसको घटाइएगा तो 1/3 आ जाएगा, और ये बचा 19 में से 16 घटाइएगा तो 3, इतना परसेंट होगा। ये घटाने भी आना चाहिए, ये आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे है 5 वर्षों में x की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5वां है, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। साधारण ब्याज इतना है, मतलब प्रिंसिपल यदि 5 है ना, तो एसआई जो है वो 2 है, x लगा दीजिए। आपको टाइम पता है 5, और आपको रेट निकालना है, एसआई बराबर पी गुने आर गुने T/100, 1 से x कट गया, 20 बार में 4 बार में 4 दूनी 8, 8% हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में स्वतः की 3 गुनी हो जाती है। बहुत आसान है, ऐसा तो भी बताया ही हूँ। एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में स्वतः की 3 गुनी, तो अगर P अगर है 100, तो यहाँ सीधा कह रहा है कि अमाउंट बराबर 300, स्वतः की 3 गुनी, तो ऐसा ही यहाँ से कोई भी कह देगा 200 का, तो देखिए 200 बराबर 100 अगुने आर निकालना है, टी आपका है 9 वर्ष बटा में 100, 100 से 100 गया, 200 में 9 से भाग दीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 20 हो जाएगा, फिर 9 दूनी 18, 2/9 है क्या इसमें, 22.2/9% नहीं है।